CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 FY27 का पहला सत्र। आज से नई सीरीज की भी शुरुआत हो रही है और ऐसे में आप देखें तो मार्केट में काफ़ी बढ़िया मूड माहौल है। मार्केट कैप की रिकवरी के लिहाज से देखें तो ऑलमोस्ट 13.3 लाख करोड़ की रिकवरी यहाँ पर है। हालांकि जहां से खुले थे थोड़ा सा फिसले, लेकिन अभी भी कंफर्टेबली आप देखें तो मार्केट में बड़ी बढ़त के साथ कारोबार है। चलिए समझते मार्केट के एक्शन को। निफ्टी को देखा जाए 450 अंक ऊपर। बड़े दिनों के बाद आपको ऐसा नजर आएगा कि तकरीबन आपको 2% के मूव यहाँ पर नजर आएंगे। ये तो बात रही निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी को भी देखें तो अच्छी खासी बढ़त के साथ है। ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए 2% यहाँ पर भी है। 1000 अंकों की राउंड फिगर तेजी आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगी और स्मॉल कैप और मिड कैप ये भी पीछे नहीं है। इनफैक्ट जितना छोटा स्टॉक उतनी बड़ी तेजी आज 2.5% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स 1300 अंक पूरे ऊपर। और बात करें स्मॉल कैप्स की तो यहाँ पर भी एक्शन आपको बढ़िया नजर आएगा। 460 अंक है और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जितना छोटा शेयर उतनी बड़ी तेजी। तो परसेंटेज के लिहाज से निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें स्मॉल कैप बाजी मान रहे हैं। तकरीबन 3% की तेजी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। चलिए पूरे मार्केट का हाल समझने की कोई खास आवश्यकता नहीं है और इसको तो ग्रैब करके रख लेना चाहिए स्क्रीन को। बड़े दिनों के बाद ऐसी तस्वीर नजर आ रही है जहां पर पूरे बाजार में केवल सिर्फ 164 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको मंदी नजर आएगी, गिरावट है। लेकिन इसके सामने 2807 शेयर ऐसे हैं जहां पर बढ़िया बढ़त के साथ कारोबार है। बहुत ही बेहतरीन तस्वीर आपको यहाँ पर मार्केट स्टैट्स बता रही है। चलिए अब इसी के साथ मार्केट की पूरी हलचल समझ लेते हैं। और मुझे याद है कि सोमवार के अंत में मैंने देखा था कि ये पूरी तस्वीर लाल थी, सिर्फ एक इंडिया विक्स जो है वो आपको हरा नज़र आ रहा था। आज इसका पूरा विपरीत एक्शन देखने को मिल रहा है। सोमवार से लेके आज तक अब आपको स्क्रीन में सिर्फ इंडिया विक्स ऐसा है जो 9% नीचे नज़र आएगा, जो कि बढ़िया बात है। अनसर्टेनिटी जब कम होती है तब इंडिया विक्स गिरता है, लेकिन आप कैपिटल मार्केट्स को देखिए 4% ऊपर। डिफेंस पैक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, 4.5% की तेज़ी है। आईटी बड़े दिनों के बाद चलने का नाम ले रहा है, 3.5% ऊपर है। रियलिटी 2% ऊपर है। एफएमसीजी में खरीदारी है, फाइनेंशियल 2% ऊपर है। मेटल्स में ऑलमोस्ट 4% के बड़े गेंस हैं। कैपिटल गुड्स के बाद आप देखें तो एनर्जी स्पेस भी 2% ऊपर है। यानी सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन चौतरफा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग, वो है हरियाली। शुभ शुरुआत FY27 की। चलिए देखते हैं कि निफ्टी में कौन जोश भर रहा है। रिलायंस अकेले 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। एल&टी आज चल गया। इन्फोसिस में खरीदारी है और ICICI बैंक 25 अंकों के करीब का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। गिरने वालों में अपोलो हॉस्पिटल, HDFC लाइफ, सिप्ला और NTPC, ये सारे मिलके भी 10 अंकों का ड्रैग नहीं दे रहे, तो इररिलेवेंट है, कोई बात नहीं। निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो बेहतरीन तस्वीर। गिरने वालों की लिस्ट में कोई भी नाम नहीं, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो निफ्टी बैंक पर दबाव बना रहा है। हाँ, ICICI बैंक अकेले 193 अंकों का मजबूत कंट्रीब्यूशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़े दिनों के बाद 170 अंक अकेले दे रहा है। HDFC बैंक भी आज चल रहा है और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी देखें तो 140-150 अंकों की तेजी है। कुल मिलाकर 900 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन आपको निफ्टी बैंक के टॉप गेनर्स की तरफ से नजर आएगा। यानी ओवरऑल आप देखें तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत नई सीरीज की, नए वित्त वर्ष की देखने को मिल रही है। अच्छी तेजी आपको देखने को। लेकिन इस खेल की शुरुआत ऑलरेडी सोमवार को हो चुकी थी। उसके बाद कल हमने थोड़ा सा विराम दिया था, कल छुट्टी थी महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। लेकिन हमारे जो तीनों खिलाड़ी हैं चार्ज अप नजर आ रहे हैं। छुट्टी के बाद बेहतरीन स्टॉक्स मुझे उम्मीद है कि आइडेंटिफाई किए होंगे। शो में करिए स्वागत सबसे पहले सैमको सिक्योरिटीज के धूपेश धमेजा, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार। आगे करें चर्चा, इससे पहले इस शो की खासियत यानी दर्शकों के सामने पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ आपकी परफॉर्मेंस को रखा जाए, रिपोर्ट कार्ड रखा जाए दर्शकों के सामने। धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में 6% के गेन, माफ़ कीजिएगा, नुकसान है। अच्छा, इसमें आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो परफॉर्मेंस आ रही है सोमवार 3:30 बजे तक की है, तो थोड़ी सी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। पंकज जी 3% ऊपर इनका पोर्टफोलियो और गौरव जी के पोर्टफोलियो में देखें तो ऑलमोस्ट 1% का पेन नजर आ रहा है, लेकिन ठीक ठाक। मार्केट में उतार चढ़ाव बड़ा भयंकर है और सोमवार को किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि आज मार्केट आपको इतना ऊंचा और इतना हरियाली वाला नजर आएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, सेटअप को समझेंगे, स्टॉक्स को समझेंगे और पोर्टफोलियो पर नजर भी लगाएंगे। अब धूपेश जी से बात करते हैं। धूपेश जी, पहले आपका पोर्टफोलियो देखता हूँ।
पोर्टफोलियो में क्या क्या है? 6% के पेन तो यहाँ पर नज़र आ ही रहे थे, लेकिन जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नज़र आ रहे हैं उससे हमें पता चलेगा कि विकल्प है आपके पास तकरीबन 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। ओपन पोजीशंस क्या क्या है आपकी? एसएल हिट मुझे लग रहा है 3 में, 1 में आपकी बुकिंग हो गई है। तो पोर्टफोलियो तो सर आपका खाली है। ऐसे में आपको एक कन्विक्शन वाला आइडिया चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो के गेंस को एक्सेलरेट कर दे, ये 6% के डेंट को नलिफाई कर दे। पहले सेटअप समझाइए, इतनी तेजी के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है और तेजी करने के लिए कोई खास सेक्टर, कोई खास स्टॉक जो रडार पर है? थोड़ा हम लोग मेटल स्पेस की तरफ ही देखेंगे। मेटल स्पेस में अच्छी खासी रिबाउंड हम लोग को विटनेस होते हुए दिखी है। जो हमारा पहला स्टॉक रहेगा हिंडाल्को रहेगा। हिंडाल्को में करंट लेवल से हम बाइंग की सलाह देंगे। हिंडाल्को का जो स्टॉप लॉस रहेगा 890 के हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। ऊपर में 990 के हम लोग टारगेट तक देख सकते हैं। सेटअप आपने बताया कि मेटल स्पेस में आपको पसंद आ रहा है हिंडाल्को। यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ इसे। 990 के टारगेट्स हैं, 890 का स्टॉप लॉस है और इस स्पेस में देखें तो परसेंटेज के लिहाज से बढ़िया तेजी भी आपको नजर आ रही है। हिंडाल्को पर रखेंगे हम फोकस। अब बात करते हैं अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मर पंकज जी से। पंकज जी, बढ़िया परफॉर्मेंस है आपके पोर्टफोलियो में, क्विक इन क्विक आउट। पोर्टफोलियो सबसे पहले स्क्रीन पर, मॉइल यहाँ पर खरीदारी की राय दी, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, कावेरी सीड्स है, पॉलीकैब यहाँ पर बिकवाली की राय दी, बंधन बैंक को एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग पतंजलि फूड्स में देखने को मिल रही है। अब बड़े टारगेट्स लेकिन क्विक इन क्विक आउट, ये स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी सर आपकी अब तक तो कारगर रही है। क्या आज भी क्विक इन क्विक आउट स्कैल्पिंग छोटे मुनाफे के साथ आप एग्जिट करेंगे? क्या रणनीति होगी आज के सत्र के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड को पैनलिस्ट। बिल्कुल सही कहा आशीष जी, स्कैल्पिंग करना जरूरी है। मार्केट की रिक्वायरमेंट है अभी कि स्कैल्प किया हुआ ज्यादा ठीक रहेगा। इनफैक्ट अर्ली इन अर्ली आउट ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छा खासा पैसा अगर 1% 1.5% के अगर गेंस मिलते हैं तो निकलने की कोशिश रहेगी आशीष जी। क्विक इन क्विक आउट की रणनीति यहाँ पर अभी भी बरकरार है। तो सर बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे और फिर छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस ही दीजिएगा? आशीष जी, टारगेट बड़े देने के पीछे थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मैं बड़े नहीं तो उसे हम अलग से ले सकते हैं पंकज जी, क्योंकि देखिए इस शो की खासियत ये है, अन्य शोज के मुकाबले आप देखें कि हम पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ दर्शकों के सामने सेटअप रखते हैं। अगर आपका नजरिया इस पोर्टफोलियो में छोटी अवधि का है, छोटे टारगेट्स के लिए, तो दर्शकों को उसकी पूरी क्लियर पिक्चर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने बड़े टारगेट्स दिए और आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसे बहुत जल्दी से स्कैल्प करके बुक कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। जो दर्शकों से फीडबैक मिला है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रियलिस्टिक पिक्चर आप सामने रखिए। आपको लग रहा है कि नहीं इसमें 1-8-1.5% की मूव है तो वही टारगेट्स दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? सर, हिंद कॉपर के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है 497 के आसपास ये काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो है इसका आपको मेंटेन करना होगा 488 का। ऊपरी लेवल पर टारगेट देखने मिल सकते हैं 515 रुपए तक के। 515 तक के टारगेट्स यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। क्या गजब की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज सुबह 7:30 बजे भी स्टॉक की हम चर्चा कर रहे थे, 10% ऊपर है। अब स्वाभाविक है कि जहां पर सबसे ज्यादा पेन था, रिकवरी वहीं पर और गेन वहीं पर आपको नजर आएगा। 8% नीचे था ये स्टॉक सोमवार को और आप देखिए 10% ऊपर है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। पंकज जी की तरफ से खास टारगेट और स्टॉप लॉस आए आपके लिए 515 का और 488 का। सर एक और शेयर का विकल्प है आपके पास तो आऊंगा मैं, तब तक आप ढूंढ के रखिए। बात करते हैं गौरव जी से। अब गौरव जी के पोर्टफोलियो में ऐसे उतार चढ़ाव के मार्केट्स में भी स्थिर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 1% के आसपास का पेन है। पहले पोर्टफोलियो आएगा स्क्रीन पर, देखिएगा। पोर्टफोलियो खाली है, 2 स्टॉक एग्जिट कर लिए हैं, बाकी में आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग भी की है। ठीक है, बड़े एक्टिव ट्रेड यहाँ पर देखने को मिले। सर आपके पास 2 का ही स्कोप है। सेटअप के लिहाज से क्या रणनीति है आज के मार्केट में? इतनी तेजी के बाद क्या और भरोसा बढ़ रहा है? कौन से स्टॉक सेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं? Hi, good morning आशीष जी, good morning to all the viewers. देखिए बाजार एक स्टेलर गैप अप ओपनिंग के साथ अब कुछ नरमी दिखा रहा है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पे देखने को मिल रही है। ट्रंकेटेड वीक है, कल के सेशन में बाजार ओपन है, फ्राइडे को अगेन एक हॉलिडे है। देयरफॉर कॉशियस अप्रोच मार्केट पार्टिसिपेंट्स रख रहे हैं, वो क्लियरली एक व्यू समझ में आ रहा है। हमें भी उसके साथ ही चलना है। यहाँ से फर्दर प्रॉफिट टेकिंग की थोड़ा और नरमी की गुंजाइश बाजार में है।
बट ओवरऑल सेटअप अभी स्ट्रांग नजर आ रहा है। मेटल पैक हमारे दो पैनलिस्ट ने दिए हैं, मेरा भी शेयर मेटल की तरफ ही है। वेदांता का शेयर मुझे काफी इंप्रेसिव लग रहा है करंट लेवल्स पे। एक ब्रेकआउट की क्लियर कट यहाँ गुंजाइश नजर आ रही है, देयरफॉर एक करंट लेवल पे उस पे बाय की सलाह दूंगा मैं। एंड स्टॉप लॉस रखना है 665 का, और टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर 720 के ऑन अ पोजिशनल बेसिस। पोजिशनल तौर पर आप देखें तो 687 के करीब का भाव है, ठीक ठाक 5% ऊपर ये भी स्टॉक चल रहा है सभी मेटल स्पेस के साथ। रफ्तार यहाँ पर भी है, 720 रुपए का टारगेट, 665 का स्टॉप लॉस रखेगा स्टॉक के ऊपर खास नजर। अब क्योंकि खेल के नियम हमें बता रहे हैं कि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पास एक एक शेयर को और जोड़ने का विकल्प है, तो गौरव जी दूसरा आइडिया आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए सर कौन सा होगा। जी आई वेट फॉर सम टाइम। जैसे मैंने कहा थोड़ी सी नरमी मिल रही है तो स्ट्रैटेजी को हो सकता है रिविजिट करना पड़े। अभी क्लैरिटी पे नहीं हूँ वेदर आई शुड इनिशिएट अ शॉर्ट या दोबारा एक लॉन्ग इनिशिएट करके जाऊं, तो आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम हियर। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे मार्केट्स में आप देखें तो आपको इम्पल्सिव ट्रेड से बचना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में सब कुछ हरा रहा है, हर हरी कैंडल आपको एक नया ब्रेकआउट दिखाएगी, लेकिन इससे थोड़ा सा बचना है, अपने आप में नजर रखेंगे। चलिए पंकज जी, मैं श्योर हूं आपने कुछ न कुछ तो बढ़िया आइडेंटिफाई किया होगा सर, कौन सा स्टॉक होगा आप बता ही दीजिए। जी आशीष जी, नजरे GIC-RE के ऊपर है। काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है, न्यूज के चलते ये स्टॉक जो है सुर्खियों में रहा हुआ है। मैं एक्चुअली वेट करना चाह रहा था, लेकिन ये स्टॉक दे ही देता हूँ। GIC-RE में खरीदारी की सलाह रहेगी 375 के ऊपर। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है 365 का मेंटेन करके चलिए। ऊपरी लेवल पर 400 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं आशीष जी। क्या बात है, GIC-RE ऐसे मार्केट में ढूंढ कर निकाला है स्टॉक, 3.5% ऊपर है, जब इस स्टॉक में आपको बढ़िया मूव देखने को मिल सकते हैं। 400 रुपए के करीब के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, 365 ज्यादा दूर नहीं, 10 रुपए नीचे करीब के स्टॉप लॉस के साथ निकाला है GIC-RE, फोकस रखेंगे। चलिए धूपेश जी आपकी तरफ से, वैसे तो आपको बड़े कन्विक्शन वाले स्टॉक की जरूरत है, छोटा हफ्ता है, कल का ही सत्र है, 3:30 बजे तक का ही समय है आपके पास, कन्विक्शन वाले एकदम कॉन्फिडेंस वाले स्टॉक की आवश्यकता है आपको सर, कौन सा चुनेंगे। सर हालांकि मैं भी वेट करना चाहता था, बट करंट लेवल्स पे अगर हम लोग देखें तो मेटल सेक्टर में जैसे गौरव सर ने कहा कि एक अच्छी मोमेंटम विटनेस हो रही है। नेशनल एल्यूमिनियम पे हम बाय की सलाह देंगे करंट लेवल्स पे। तो नेशनल एल्यूमिनियम का जो स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे वो 388 का स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। ऊपरी में 450 के हम लोग टारगेट्स लेके चलेंगे। नाल्को ये परफॉर्मर रहा है, और सोमवार को भी हमें पता है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। खबरें निकल कर आ रही थी कि कतर की, मिडिल ईस्ट की कुछ एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स पर यहाँ पर ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है, इसके बाद ग्लोबल सप्लाई पर असर है। तो गिरते मार्केट्स में भी एल्यूमिनियम स्टॉक्स में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली। आज फिलहाल के लिए नाल्को को चुना है, 450 का टारगेट, 388 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो इसी के साथ जो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनका अभी इंटरिम पोर्टफोलियो हो गया है तैयार। लेकिन इस शो का फॉर्मेट इन्हें इजाज़त देते हैं कि शो के बाद भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा जाए, या फिर वहाँ पर एग्जिट भी किया जाए, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही यहाँ पर भी एक्शन आपको नजर आते हैं। तो चलिए, तो दो आइडियाज़ तो पोर्टफोलियो में जोड़ दिए गए। अब एक कार लेकर आते हैं इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो का स्टॉक में देखें तो शानदार तेजी आपको नजर आ रही है। ऑलमोस्ट इसने एक बार के लिए तो अटेम्प्ट किया था कि सर्किट लग जाए 10% का, अभी 8% ऊपर है। और दरअसल ATF की कीमतों को लेकर कंफ्यूजन है। पहले खबर आई कि इसमें 115% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बाद IOC ने सफाई जारी करके कहा 115% नहीं, सिर्फ 8.5% ही दाम बढ़े हैं। घरेलू और विदेशी एयरलाइंस को लेकर ये बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। पूरी खबर और पूरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेरे सहयोगी असीम जुड़े। असीम बताइए क्या हुआ है स्टॉक में। एटीएफ की कीमतों को लेकर के सुबह से कंफ्यूजन है। सुबह जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जानकारी दी थी कि उनकी कीमतें 115% तक बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये कीमतें प्राइवेट एयरलाइंस के लिए है, रादर देन की जो एयरलाइंस है उनके लिए, जो चार्टर्ड फ्लाइट्स है उनके लिए, रादर देन की जो एयरलाइंस है उनके लिए। तो उसके बाद अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक नई क्लैरिफिकेशन इशू किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि जो एटीएफ है वो शुरू से ही रेगुलेटेड है, डीरेगुलेटेड है, और काफी वक्त से कीमतें लगातार
लगातार बढ़ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई है, क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही है, तो इसमें एटीएफ की कीमतों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी होना तय है। क्योंकि हमने ये देखा कि जितने भी देश हैं उन्होंने भी अपने यहाँ पर कीमतें लगभग 50% से लेकर के 100% तक बढ़ा दी हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो एविएशन मंत्रालय है उसने थोड़ा सा इसके ऊपर ऐतराज जताया। उसका कहना था कि इससे जो लोग हैं उनका फ्लाइंग कम हो जाएगा, प्राइसेस एयरलाइंस के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसको स्टैगर्ड वे में जो एयरलाइंस है उसके ऊपर पास ऑन करने का फैसला किया है। अभी कीमतें सिर्फ 25% तक बढ़ाई गई हैं और उसके बाद आगे कीमतें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसमें एक और क्लोज जोड़ा कि जो एयरलाइंस फॉरेन रूट्स के ऊपर उड़ती हैं उनको पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी, उनके लिए कोई भी स्टैगर्ड कीमतें नहीं होंगी, क्योंकि वो कहीं से भी तेल भरवाए उनको वही अमाउंट पर ही पड़ेगा और उनको भारत में ये सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज के हिसाब से। तो उसकी कीमतों में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किए गए। तो क्लैरिफिकेशन यही आया है कि जो एटीएफ की कीमतें हैं उसमें 25% की बढ़ोतरी की गई है। बिल्कुल, इस क्लैरिफिकेशन के बाद से देखें तो स्टॉक का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। एक तो नई सीईओ की नियुक्ति और उसके बाद एटीएफ प्राइजेस को मार्केट के खुलते समय क्लैरिटी मिल गई और नतीजा ये कि ऑलमोस्ट 10% की तेजी थी, अभी ऑलमोस्ट 8% के आसपास का मूव देखने को मिला। शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्फ्यूजन हमारा दूर करने के लिए। एक बार राय भी ले लेते हैं, 8% ऊपर है और मैं चाहता हूँ पंकज जी आप ही चार्ट देखिए, क्योंकि आपका ट्रेडिंग स्टाइल बताता है कि 8-10% तेजी जब आती है आप विचलित नहीं होते, स्टॉक को कन्विक्शन के साथ अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं। इंटरग्लोब एविएशन इस भाव पर खरीदेंगे? सर डेफिनेटली इस भाव पर खरीदने की तो सलाह नहीं रहेगी, लेकिन परसों मैंने इसके ऊपर एक सेल कॉल जरूर दिया था। जिस तरीके से क्रूड की कीमतों का इम्पैक्ट जो हो रहा है ये स्टॉक में अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो उछाल है ये सिर्फ न्यूज बेस्ड है। 200 डिमा के नीचे काउंटर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑल राइट, तो अवॉइड करने की राय यहाँ पर फिलहाल के लिए नजर आ रही है। कुछ और स्टॉक्स हैं, एक तो गार्डन रीच शिप बिल्डर है। गौरव जी आप चार्ट देखकर बताइए, ऑलमोस्ट अब तो 18% ऊपर आ गया, जहाँ से खुला था तेजी है, पूरा शिप बिल्डिंग पैक चमक रहा है। क्या इस 18% के मूव के बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ है स्टॉक में? आशीष जी, जीआरएससी गार्डन रीच के अंदर एक न्यूज भी है अबाउट देयर ऑर्डर बुक। तो काफी स्टेलर ऑर्डर बुक रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसकी, देयरफॉर उसका भी इम्पैक्ट है और साथ ही साथ में ओवरऑल शिप बिल्डिंग पैक में जिस प्रकार की तेजी है और कहीं ना कहीं जीआरएससी भी डिफेंस रिलेटेड ही है, इंडियन नेवी को सप्लाई करते हैं ये अपने वेसल्स बना के, देयरफॉर उसका भी इम्पैक्ट है। बहुत ही स्टेलर अप मूव है विच इज बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम भी साथ में आ रहा है, देयरफॉर ये संकेत मिलता है कि यहाँ से अपवर्ड मूव कंटिन्यू कर सकता है। हैविंग सेड दैट, अभी कुछ रेजिस्टेंसेस मुझे 2450 के आसपास नजर आ रहे हैं। एक बार ये उस लेवल को 1-2 दिन सरपास करके सस्टेन करे देन ओनली इसके अंदर फ्रेश बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। वो ज्यादा दूर नहीं है, 100-125 रुपए ही बाकी रह गया है और 2400-2300 के शेयर के लिए कुछ खास नहीं है। देयरफॉर आई थिंक अभी वेट करें, 2450 के ऊपर निकले तब अपनी पोजीशन एड अप करें। यहाँ पर आप रखते हैं रिपोर्ट कार्ड की। सबसे पहले धूपेश अमेजा का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। हिंडाल्को और नाल्को, अब एल्यूमिनियम पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। टारगेट और स्टॉप लॉस आ गया आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं कि जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया क्या हालचाल है अभी फिलहाल। हिंडाल्को थोड़ा सा नीचे, नाल्को उतना ही नीचे, एक ही स्पेस के स्टॉक्स हैं, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट सर आपको करना पड़ेगा। पंकज जी के पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर 515 और जीआईसी 400 के टारगेट यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखते हैं ये स्टॉक क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ऊपर थोड़ा सा नीचे आया है, जीआईसी हालांकि जिन तरह से आपके साथ शेयर किया है 0.35% ऊपर है। गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो में देखिए तो एक ही स्टॉक है, वेदांता मेटल। सबको पसंद आ रहे हैं, 720 का टारगेट, 665 का स्टॉप लॉस। और वेदांता ये स्लाइड मतलब हरा निशान है लेकिन कोई मीनिंगफुल अपसाइड नहीं है, जिन तरह से शेयर किया गया बिल्कुल उसी के आसपास चल रहा है। अपडेटेड एकदम ताज़ी परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। धूपेश जी के पोर्टफोलियो में पेन गहराता हो, अब 9% की गिरावट है। पंकज जी का पोर्टफोलियो 3% चमक रहा है, लेकिन कड़ी टक्कर दे रहे हैं गौरव जी अब 2.15% के गेंस के साथ। तो मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग होता हुआ। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन वाले आइडिया शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।